क्या आपको पता है साल 2025 में 180 ज़ेटाबाइट डेटा जनरेट हुआ है और ये बढ़ के साल 2026 में 220 ज़ेटाबाइट तक पहुंच सकता है। अगर मेजर कंपनीज की आप बात करो, चाहे हेल्थ केयर की है, चाहे फिनटेक की है, चाहे आप बैंकिंग कंपनीज की बात कर लो, आईटी, एआई, हर कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दे रही है इस टाइम पे? डेटा के ऊपर। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? डेटा। और इंडिविजुअल यूजर की भी बात कर लो तो देखो आप कितना डेटा जनरेट कर रहे हो डेली बेसिस पे और आप हमेशा डेटा से ही घिरे रहते हो। तो इस डेटा के वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाती हैं डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं, डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है और कैसे एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू आप अपने आप को एक अच्छी कंपनी के अंदर जहां पे एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर एज ए डेटा साइंस लैंड कर सकते हो। और साथ ही साथ कौन कौन से सर्टिफिकेशन, सारी चीजें आपको इसमें बहुत अच्छे से गाइड करने जा रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से बताने जा रहा हूं। डेटा एनालिस्ट क्या है? डेटा एनालिस्ट वो जॉब प्रोफाइल है जहां पे हम डेटा के ऊपर तो काम करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को माइन करते हैं, बट यहां पे हम मेनली पास्ट या फिर प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि व्हाट हैपेंड। एक सिंपल से एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, आप नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो तो नेटफ्लिक्स में आपको पता है बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब यहां पे अगर मैं उनको बोलूं कि भैया मेरे को पिछले 1 महीने का डेटा दे दो या 2 महीने का डेटा दे दो, तो उसके ऊपर अगर मैं फाइंड आउट करूं कि भैया कितना वॉच टाइम था, किस कंट्री में कितना वॉच टाइम था, कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया, कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन को छोड़ा, ये सारा काम जो है वो डेटा एनालिस्ट का। तो उसके अंदर प्रॉपर डैशबोर्ड्स बनाने, उसको अच्छे से विजुअलाइज करना, ये मेनली काम आ जाता है। और अगर मैं बात करूं डेटा साइंटिस्ट की, तो ये वाली प्रोफाइल तो है ही डेटा साइंटिस्ट में, ये वाले काम तो इसको करने ही पड़ते हैं, बट एक्स्ट्रा क्या है, इनका मेन फोकस रहता है व्हाट विल हैपन। मतलब हम लोग यहां पे प्रिडिक्शन की बात करते हैं, हम लोग यहां पे फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि नेक्स्ट 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में क्या हो सकता है। हम किस तरीके से रिकमेंडेशन करें यूजर को कि वो अपना सब्सक्रिप्शन बना के भी रखे और मैक्सिमम वॉच भी करे। ये सारी चीजें जो है वो आपका डेटा साइंटिस्ट का काम है। तो आप एक बेसिक तरीके से बोल सकते हो कि डेटा एनालिसिस्ट का बेसिकली पर्पस क्या है? डेटा को, पास्ट को एनालाइज करना और उसको प्रेडिक्शन के अंदर लेके आना, वो डेटा साइंटिस्ट का काम है। तो यहां पे थोड़ा सा मशीन लर्निंग मॉडल से, एआई से रिलेटेड जो है वो ज्यादा काम होता है एज कंपेयर टू दिस। और अगर मैं एक सिंपल सा एवरेज भी पैकेज की बात करूं तो डेटा एनालिस्ट में आप बोल सकते हो कि ये 4 से 8 या फिर 10 एलपीए का पैकेज। और अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो यहां पे अब देखो ये एक एवरेज है। अगर मेजर कंपनीज की बात करो तो उनका एक एवरेज रहता है कि भैया मेरे को डेटा साइंटिस्ट को 6 से लेके 20 के एलपीए के अंदर देना है, बट ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि बहुत बच्चे सीधा 20 पे भी पहुंच जाए, हो सकता है स्टार्ट जो है वो 4 से भी करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बट कहीं ना कहीं जो है वो पैकेज ठीक ठाक रहता है। और यहां पे सबसे मेजर चीज जो है, यहां पे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि सिर्फ बीटेक वाले ही इसके अंदर नहीं आ रहे, मतलब सिर्फ कोर वाले बंदे ही नहीं इसके अंदर आ रहे, नॉन कोर वाले, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे बीकॉम है या फिर एमबीए वाले की बात कर लो या फिर अदर ब्रांचेस वालों की भी बात कर लो, मैकेनिकल सिविल, वो लोग भी इसके अंदर जॉब ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। तो यहां पे ये वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा बन जाता है। देन अगर मैं बात करूं यहां पे एक रोड मैप की, एक सिंपल से रोड मैप की, या क्या स्किल्स चाहिए। देखो ये रोड मैप, शॉर्ट मैप ना, ये ऐसे ही फालतू के फंडे हैं कि ये सिर्फ आपको बस थोड़ा सा गाइड करने के लिए है, बट मेन क्या है कि यहां पे आपके पास एक प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए, तभी आप एक डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो या फिर डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो। तो मैंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं कि डेटा एनालिस्ट के लिए हमारे पास बेसिक एक्सेल की नॉलेज है, सीक्वल की नॉलेज आपको चाहिए, पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू, ये हमारे टूल्स हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डेटा क्लीनिंग, अगर मैं डेटा क्लीनिंग की बात करूं तो अभी मेरी कुछ टाइम पहले ही एक डेटा साइंटिस्ट से बात हो रही थी, एक नहीं मतलब 2-3 से मेरी बात हुई है। मैक्सिमम बंदों का यह कहना है कि पूरे डेटा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, मतलब पूरे डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंटिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है डेटा क्लीनिंग का। आप ये भी कह सकते हो कि 70% काम जो है वो डेटा क्लीनिंग का ही रहता है कि जब मल्टीपल रिसोर्सेज से मेरा डेटा आ रहा है उसको कैसे कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके उसको पहले अच्छे से क्लीन किया जाए, उसके बाद उसको ट्रेनिंग सेट में डालना है, टेस्ट करना है, मॉडलिंग करनी है, वो काम बाद का है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे रोल प्ले करता है। देन रिपोर्टिंग एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं तो यहां पे
यहां पे भी एक बेसिक पाइथन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहां पे एडवांस टूल की आपको जो है वो जरूरत पड़ेगी। मतलब कहने का कि NumPy है, पांडास है, या फिर टेंसरफ्लो है, स्काईकिट है, ये सारी जो लाइब्रेरीज है ना पाइथन की, उनके ऊपर आपको जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके ऊपर आपके कह सकते हो कि प्रोजेक्ट्स जो है वो होने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप एक अच्छी डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे लैंड कर सकते हो। क्योंकि स्टार्ट यहां से होगा, मतलब स्टार्ट जो है वो जनरली यहां से होता है, फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट और उसके बाद जो है वो डेटा साइंटिस्ट। लेकिन अगेन वही है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो है वो डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे भी आप जा सकते हो, अगर आपके कंपनी के अंदर, आपके कैंपस के अंदर वो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं। देन एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, मशीन लर्निंग, चाहे सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, उसकी मॉडलिंग आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ मॉडल्स को कैसे बिल्ड करना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो आज के टाइम पे बहुत काम जो है वो इजी हो चुका है, मतलब कहने का कि बहुत सारे आपके ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो प्री ट्रेंड आपको मॉडल ऑलरेडी दे देते हैं, और उन प्री ट्रेंड मॉडल्स के ऊपर आपको डायरेक्टली जो है वो डेटा को लोड करके और आप इजीली इनसाइट्स निकाल सकते हो। लेकिन वही है कि पहले आपको उसके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने उसके ऊपर कम से कम 10-15 प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक बेसिक काम किया होना चाहिए, तब आप इजीली जो है वो इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हो। प्रिडिक्शन एंड ऑटोमेशन, ये सारा काम जो है वो थोड़ा सा डेटा साइंटिस्ट की तरफ है और ये डेटा एनालिस्ट की तरफ है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो। और साथ ही साथ अगर मैं टॉप सर्टिफिकेशंस की बात करूं तो गूगल डेटा एनालिसिस का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, IBM का डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, माइक्रोसॉफ्ट का है, AWS का है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड एज्योर डेटा साइंटिस्ट एसोसिएट भी है, सास का है सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट। तो ये अलग अलग जो है वो सर्टिफिकेट्स हैं, बट ये सर्टिफिकेट्स जो है वो ऐसा नहीं कि सारे फ्री हैं, कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे आप कुछ फ्री सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। और जब आपको लगे कि नहीं, मैं एक अपने आप को, जो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर आप एक ऑलरेडी ठीक ठाक जॉब पे काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक स्किल सेट बढ़ेगा भी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सर्टिफिकेशन आपकी थोड़ी वैल्यू को बढ़ा देते हैं और आपका LPA भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई मंत्र नहीं है कि आपको मंत्र दे दूं और आप उसको रट रट के डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। मेन यही है कि आपको स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये स्किल सेट मैंने आपके लिए यहां पे